और हमेशा क्रांति बलिदान मांगता है। आप देखिए ना, चाहे किसान आंदोलन हो या जाट आंदोलन हो, लोगों ने सरकार को झुका दिया ना। आज सख्त जरूरत है सामाजिक और आर्थिक क्रांति की, और सोए हुए समाज से कुछ आशा करना बेकार है। जो 90% के लोग हैं, इस क्रांति की शुरुआत अपने घर से कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक भीमराव अंबेडकर पैदा हुए जो समाज को बहुत कुछ देकर गए। जब तक नहीं होगा जाति जनगणना, जब तक नहीं होगा बैलेट पेपर से चुनाव, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। हम ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहेंगे, संक्षिप्त ही बात करेंगे। हमारे बिहार में एक नारा था, हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। अनिल जी, हमारे बिहार में एक नारा था, हारेंगे तो हूरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। तो इसका भाव आप लोग समझ गए होंगे। तो आप समझ लीजिए कि शेर हमेशा शिकार करता है और मांस खाता है, बकरी घास खाती है। प्रश्न यह है कि कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं और किस श्रेणी में हम लोग खड़े हैं। जब तक बच्चा नहीं रोता है ना, मां भी दूध नहीं पिलाती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आज सख्त जरूरत है सामाजिक और आर्थिक क्रांति की। क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो क्रांति होनी चाहिए आज इस देश में हो रहा है? शायद नहीं। हम लोग सभी लोग प्रकारांतर से ये कहते हैं ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणों को गाली देते हैं। चलिए सही है, मान लिया। अभी अनिल जी ने कहा कि अपनी कमियों को नहीं कहना है। इस संदर्भ जब आती है तो बात तो कुछ कहना पड़ेगा ना। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म मतलब ज्ञान। ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान का भंडार, उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन इसको जातिगत कर दिया गया कि इंसान यहां जन्म से छोटा हो जाता है, जन्म से बड़ा हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक भीमराव अंबेडकर पैदा हुए जो समाज को बहुत कुछ देकर गए। लेकिन क्या बात है कि आज 74-75 साल बाद भी कोई दूसरे भीमराव अंबेडकर पैदा नहीं हुए। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी तो जरूर है, यह मानना पड़ेगा। हम लोग खुद सोए हुए हैं और सोए हुए समाज से कुछ आशा करना बेकार है। और हमेशा क्रांति बलिदान मांगता है। आप देखिए ना, चाहे किसान आंदोलन हो या जाट आंदोलन हो, लोगों ने सरकार को झुका दिया ना। हम लोग आज कहते हैं 90% है, लेकिन 90% क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग सरकार को झुकाने की क्षमता रखते हैं? क्षमता तो रखते ही हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई बलिदान देना नहीं चाहता। सबको भगत सिंह बहुत पसंद है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उनके बेटा भगत सिंह बने, उनके घर में कोई भगत सिंह हो, उनका बेटा चंद्रशेखर आजाद हो। तो हमारे इस सोच को त्यागना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूं। लोग बहुत सारे भाषण देंगे, बहुत सारे डाटा में जाएंगे। न मैं उन भाषणों में जाऊंगा, न मैं उन डाटा में जाऊंगा। दो टूक सटीक बात करूंगा कि आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपने मुझसे बुरा न कोई। हर लोग, जो 90% के लोग हैं, इस क्रांति की शुरुआत अपने घर से कीजिए। पहले अपने घर से कीजिए, तभी क्रांति सफल होगा। और जो बाकी लोग हैं, जो 90% लोग हैं, आखिर वो 10% का साथ दे रहे हैं ना, तभी तो 10% का चल रहा है। अगर 90% का लोग 10% का साथ नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। तो उनके लिए कौन सी सजा का प्रावधान होना चाहिए? हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी इस बारे में भी हम लोग सोचें।
कि उनका साथ देने वाले कौन है, गद्दार कौन है? गद्दार तो हमारे बीच के ही लोग हैं ना। तो ठीक है, जितने सारे मुद्दे हैं हम तो इन मुद्दों के साथ खड़े हैं, आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और आग्रह करते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमारा मुहिम और तेजी से आगे बढ़ेगा। और आज जितनी संख्या में लोग उपस्थित हैं, आगे आने वाले दिनों में ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। आज सैकड़ों में हैं, कल हजारों में होंगे, परसों लाखों में होंगे। कोई बात नहीं, निरंतर यह प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। कि हमारे अपने लोगों को, जैसा भी कहा गया कि बहुत सारी बातें लोगों तक नहीं पहुंची हैं, तो हम लोग भी अपने अपने वर्गों में, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे ही अपने वर्ग के लोगों को, इतने बड़ी तादाद में हम लोग कहते हैं 90% है, पर सावित्रीबाई फुले के योगदान को लोग नहीं जान पाते। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे समाज के लिए क्या किया, उनको नहीं जान पाते। तो हम लोगों ने उनके बारे में लोगों को बताने का कार्यक्रम चालू किया है, और जगह जगह हम लोग गांवों में जाकर छोटे छोटे समूहों में अपने लोगों को बिठालकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और धीरे धीरे उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर अब लोगों की उपस्थिति बढ़ने लग गई है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि और भी हमारे जो महान समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई को लड़ा है, उनकी बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं, और जहां भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारी अपनी सहभागिता बढ़ाएं। हमें अपने जो इस मुहिम में जो बच्चे आज आगे आना चाह रहे हैं उनको कैसे समर्थन मिले, जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन या ओबीसी में जो संख्या आबादी के हिसाब से जो बढ़ी है उनको कैसे आवाज़ मिले, उसके लिए हमारी एक लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। सुख सुविधा में आने के बाद थोड़ा सा कमी तो आती है, नो डाउट कि जिसको कुछ मिल जाता है तो वो थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को नए सिरे से और हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी विचार के तहत हम लोग जब आपके कार्यक्रम में आए हैं, और आज चूंकि चुनाव का समय है दिल्ली में और आप लोग की इतनी उपस्थिति भी है तो बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को इतना ही कह के मैं आप लोग के बीच में रखना चाहूँगा कि हम लोग को अभी एकजुट होके एक विचार के तहत काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो सारा जितने हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, उसका परिणाम पूरी तरह नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा निस्वार्थ भाव से, थोड़ी अपने इच्छाओं से ऊपर उठ के एक दूसरे को देखें, समझें, तभी हमारी लड़ाई और हमारा जीवन सुधर पाएगा। नहीं तो ये चंद पूंजीपति जो लोग जो काम कर रहे हैं आज, उसका भी एक ज़रूरत है। वो भी ऐसे अभी जैसे कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है तो बड़ा बड़ा टेंट लग रहा है, 1-1 लाख रुपए का टेंट लग रहा है, और कई लोग सड़क पर ही सो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये एक पूरी पूंजीवादी व्यवस्था हम लोग के माथे पे लाद दी गई है। और ये जो मोबाइल है, मोबाइल ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है आज के ज़माने में, कोई आदमी अछूता नहीं है। हमको नहीं लगता है कि कोई यहाँ जितने लोग होंगे मोबाइल को नहीं देखते होंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग को इतना दिमाग को बझा दिया गया है कि हम दूसरा काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने घर में अपने बच्चों को कैसे इसका सही चीज़ बताएं कि हमारे पास जो चीज़ है, मोबाइल का सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। इससे हमारी मुहिम कमज़ोर हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड का, पूरे देश, विश्व का कोई भी घटना घटती है तुरंत हमारे मोबाइल पे उपलब्ध है। हम लोग उसी में व्यस्त हैं, लेकिन आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं, हमारे घर परिवार में जो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं जा रहा है। कि जो हक अधिकार हमारा संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आज उसे संविधान को बड़े सुनियोजित तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जागरूकता हम लोगों के पैदा करें कि संविधान क्या है, संविधान ने क्या दिया है हमें, और संविधान छिन जाएगा तो हमारा क्या छिन जाएगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मनवाद ने समाज को किस तरह से बांटा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा तरीका, सही तरीका ये है कि अगर हम समझते हैं कि ये मनवाद का रास्ता है तो मनवाद को बढ़ाने वाले हम ही हैं। अगर हम संकल्प ले लें, समझ लें कि ये मनवाद है, ये हमारा रास्ता नहीं है, और हम उससे अपने आप को अलग कर लें,
तो इस तरह के जो आज महाकुंभ का जो हाल हो रहा है वो आप से आप खत्म हो जाएगा। वहाँ महाकुंभ का महत्व बढ़ाने वाले हम ही हैं, संख्या हमारी है, उसको प्रोत्साहन करने वाले हम हैं, हमें विरोध भी करते हैं और परोक्ष रूप से समर्थन भी करते हैं। अगर ये हम जागृति पैदा कर सकें तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। किसी तरह से जिसकी जो हैसियत है हम जहाँ चाहें अपना प्रयास करते रहें जागृति का, चेतना पैदा करने का, तो निश्चित रूप से हमारा रास्ता संघर्ष का आसान हो जाएगा। धन्यवाद जय। ये आरक्षण की बात करते हो, कभी मोहन भागवत भी कुछ बोल जाते हैं तो वो रंगा सियार है। कभी प्रदेश के जो अपर क्लास के लोग हैं जो इसमें राजनीतिक क्षेत्र में आगे हैं, वो भी कई बार हमारे वोट को बरगलाने के लिए तो दो रंगा सियार हैं। कि हम लोग का मेन जो स्ट्रीम मीडिया फोकस है वो है जाति जनगणना। एक जाति जनगणना सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, जितने भी मुद्दे हैं सबसे एंटीबायोटिक है, सबका एंटीबायोटिक है। वो चाहे आरक्षण की ले लीजिए, आरक्षण में रोस्टर है, रोस्टर के थ्रू हम लोग के बच्चे को हटाना चाहते हैं, वो भी उससे समाप्त हो जाएगा, जैसा कि अभी महमूद प्राचा साहब भी बोल रहे थे। दूसरा हमारा है कि अगर इतनी ही न्यायविद है ईवीएम तो इसको हटा करके, क्योंकि अब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक नहीं रह करके बाहर भी जा चुका है, ये सांसद भवन में भी उठने लगा है और शीर्ष नेतृत्व अपोजिशन के लोग भी उठा रहे हैं। तो इसे एक बार करना चाहिए। और जब तक नहीं होगा जाति जनगणना, जब तक नहीं होगा बैलेट पेपर से चुनाव, संस्था कार्य करते रहेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।